तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंसवानी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th के गणित के पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं को आज हम पढ़ेंगे। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 जीरो से जो ना स्टार्ट हो, सीधा 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं वे संख्या जो पूरी पूरी हो। जब 1, 2, 3, 4 तक ऐसा लिखा जा सकता था, फिर 10 लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, फिर उसको देखने के लिए पूर्ण संख्याओं में वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो हम अब देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं हम उसे जान लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/5, 2/3, 1/2, 3/4 ऐसे भिन्न की संख्याएं, ऐसे अनेक भिन्न की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो जिसका P/Q के रूप में हो और उनका Q का मान जीरो हो, और रूट की संख्याएं जिनका मान पूरा नहीं होता वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √2, √5 और जैसे 1/0 इसका मान होगा इनफाइनाइट। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर्स। तो हम वास्तविक संख्याएं देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं हम उसे पहले जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे वास्तविक संख्याएं जैसे ये 1, 2, 3, 0, 3/5, √3 ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखते हैं अवास्तविक संख्याएं तब कौन सी हो सकती हैं। वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं, जैसे √-64 इसका मान कुछ नहीं होगा, और √-16 ये संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम देखते हैं आगे की तरफ, अध्याय की तरफ। तो हम इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका मुख्य भूमिका क्या है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी है। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो हम पहले इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A = BQ + R, और R 0 इज लेस देन या बराबर होगा R इज लेस देन B। तो हम इसको समझ लेते हैं A = BQ + R कैसे होता है। जैसे देखिए 6/13, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसे हम भाजक कहते हैं, और इसे हम भागफल, और इसे शेषफल। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य को A मान लिया है, और भाजक को B, और भागफल को Q + R रिमाइंडर। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर 13 यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार, और भाजक क्या है 6, और भागफल क्या है 2, प्लस रिमाइंडर क्या है शेषफल 1। तो हम 6 दूनी 12, 1 13 इसके बराबर हो गया। तो चलिए हम अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये जो 135 और 225 दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, इसे हमें HCF निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम सबसे पहले बड़ी संख्या को ले लेते हैं। तो 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, तो हम 225 सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, और बराबर A = BQ + R होता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो उसके अकॉर्डिंग में लगाना है। तो A = B यहाँ पर भाज्य 135 के रूप में लेते हैं। तो ऐसा हमें भाग करना है कि जैसे 125 से ज़्यादा ना हो। तो हम 135 दूना 270 हो जाएगा। तो हमें एक बार ले जाते हैं
तो यहाँ पर बचेगा 90। तो यहाँ पर 90 बचता है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ देखते हैं, तो हम इसको अब ले लेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। 90 एकम 90, 90 45 135। तो अब हम ये भाजक के रूप में भाज्य के रूप में इसको ले लेते हैं 90 बराबर, अब ये हो जाएगा भाजक के रूप में 45 गुणे, यदि हम 45 में 2 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो चूंकि इसका HCF जो HCF लास्ट में बचता है, जो भाजक के रूप में लिया गया रहता है HCF 45, इसका आंसर 45 है। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है 38 22 0 196। तो चूँकि ये बहुत ही बड़ी संख्या है, तो इसमें हम 195 गुणा करते हैं, तो 195 गुणा करेंगे तो 38 22 0 आ जाएगा प्लस 0। तो इसका जो HCF हो गया, HCF ये होता है जो भाजक के रूप में होता है 196। और हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है जो HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लगाना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है 867 बराबर 255। यदि हम इसमें 3 बार ले जाते हैं इसे, तो हम साइड में कर लेते हैं। एक 255, अभी हम इसे ले लेते हैं भाज्य के रूप में 102। हम 2 बार ले जाते हैं, तो 255। अब इसमें से हम गुणा करेंगे तो इसको घटाएंगे, इक्यावन। और अब हम इसे भाज्य के रूप में ले लेते हैं 102 को। 102 को हम भाज्य के रूप में लेते हैं, तो इसको हम भाजक के रूप में लेंगे 51। यदि हम 2 का भाग देंगे, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 102 आ जाएगा 0। तो इसका जो HCF हो गया, HCF 51 है। तो हम दूसरे सवाल पर देखते हैं। माना, पहले हम लिखते हैं माना कोई विषम पूर्णांक A है, एल्गोरिथम के प्रयोग से इसे एल्गोरिथम प्रमेयिका के प्रयोग से इसे हमसे करना है, तो हम एल्गोरिथम प्रमेयिका लिख लेते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो चूंकि यहाँ पर B जो है 6 है, तो B बराबर 6। तो एल्गोरिथम में ये भी है, एल्गोरिथम के प्रयोग प्रमेयिका में ये है कि 0 इज लेस देन R इज लेस देन B। तो जो R होगा वो B मतलब इससे 6 से छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन संख्याएं विषम पूर्णांक हैं। तो चलिए हम देखते हैं। A बराबर 6Q, तो हम सबसे पहले रिमाइंडर को 0 रखते हैं, 0। A बराबर BQ प्लस R होता है, तो हम सबसे पहले रिमाइंडर को 0 रख के देखते हैं। A बराबर यहाँ पर 6Q हो गया। तो चूंकि ये 2 से विभाज्य है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये हो गई सम संख्या, सम। तो हम एक फिर से रिमाइंडर 1 रखते हैं। A बराबर B का मान 6 है, 6Q प्लस 1। तो चूंकि 6 2 से विभाज्य लेकिन 1 नहीं है, तो इसमें ये सम संख्या नहीं है। फिर से अब की बार रिमाइंडर हम 2 रख के देख लेते हैं, 6Q प्लस 2। तो ये 2 से विभाज्य है, तो ये भी सम संख्या है। और A बराबर इस बार हम रिमाइंडर को 3 रख के देखते हैं। तो चूंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये विषम होगी। A बराबर इसी प्रकार हम रिमाइंडर को 4 रख के देख लेते हैं। तो ये 2 से विभाज्य है, ये भी सम संख्या होगी, इवन नंबर। और A इस बार हम 6Q प्लस 5 रख के देख लेते हैं। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये विषम संख्या होगी। 6Q प्लस 5 उधर 6Q प्लस 2
6 क्यू प्लस, अब की बार हम रिमाइंडर को 5 रख के देखते हैं। तो चूंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये विषम संख्या है। तो हम देख लेते हैं ए बराबर, हम एक बार 0 रखे तो सम संख्या आया 6 क्यू प्लस 1, ये एक विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। तो इसके प्रश्न के अनुसार हमारा ये सिद्ध हो चुका कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होते हैं। तो हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम पहले तीसरे क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट को इस पर लिख देते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सदस्यों की जो संख्या है वो 616 है। एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है, तो टुकड़ियों की संख्या जिसमें वो मार्च करेंगे हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं 32 और 616। एल्गोरिथम प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 616 32 का हम गुणा करेंगे 19 बार 8, और यहाँ पर हम इस भाजक को भाज्य के रूप में बनाते हैं 32 8 8 चौक 32 प्लस 0। तो इसका जो HCF 8 निकल के आया, मतलब जो टुकड़ियों की संख्या होगी वो 8 होगी। तो हम चौथे सवाल में तो हम मान लेते हैं कोई पूर्णांक, माना कोई पूर्णांक ए है। तो यहाँ पर b जो होगा 3, b बराबर 3 और 3, तो हम एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2, बस इससे आगे नहीं होगा। तो हम देखते हैं ए बराबर बी क्यू, बी मतलब 3 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर 3 क्यू, तो इसका वर्ग करने कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम वर्ग करते हैं 3 ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेकर 3 क्यू स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3m, और एक बार हम रिमाइंडर को 1 लेते हैं, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, इसका हम वर्क कर देते हैं 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, तो हम इसको नीचे यहाँ लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 क्यू स्क्वायर 2ab 3 क्यू इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर 6 क्यू प्लस 1, तो ए स्क्वायर। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, तो हम यहाँ मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हम रिमाइंडर 2 लेंगे, 3 ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, ए बराबर, इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12 क्यू
प्लस 4। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यदि हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q एक बार जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। तो हम मान लेंगे चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, तो ए स्क्वायर 3m प्लस 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी कंडीशन में एक बार 3m आया है और एक बार 3m प्लस 1 और एक बार जब रिमाइंडर लिए 1 तो यहाँ पर भी 3m प्लस 1। तो सभी यदि हम कोई भी किसी पूर्णांक m के लिए यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्क करते हैं तो 3m और 3m के रूप का हो जाता है। तो हम इसके अनुसार देख सकते हैं 3m और 3m प्लस 1, और इसमें भी यही कंडीशन में 3m प्लस 1 आया है। हम पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक a है, मान लेते हैं माना कोई पूर्णांक a है, तो एल्गोरिथम प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो b होगा वो 9, यहाँ पर जो b है वो 9 है, और जो रिमाइंडर हो सकता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हो सकता है। तो हम सभी पर रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 रख के देख लेते हैं और 3-4 कंडीशनों में देख लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। a बराबर b का मान 9 है, q प्लस r यहाँ पर क्या है 0 लेते हैं सबसे पहले, तो a बराबर 9q। हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, क्योंकि इसमें घन कहा है, तो हम a क्यूब 9q का क्यूब, a क्यूब 9q का क्यूब करेंगे 729 क्यूब, ये है a क्यूब। तो यदि हम यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं तो 81 क्यूब बचेगा। तो हम यहाँ मान लेंगे कि 81 क्यूब बराबर m। तो हमें m के पद में लाना है, तो यह मान लिए a क्यूब बराबर 9m। तो हो गया पहला रिमाइंडर 0 रखने पर। तो हम दूसरा देखते हैं, a बराबर यहाँ पर हम रिमाइंडर क्या रखेंगे 2, तो 9q प्लस 2। तो दोनों पक्षों का हम घन करते हैं, 9q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 9q प्लस 2 यहाँ पर a क्यूब 9 का जो क्यूब होता है 729 q क्यूब प्लस 8 प्लस 29 27 2 54 q 9q प्लस 2 a क्यूब 729 q क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पर 54 का हम 9 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 48 क्यू स्क्वायर 54 दूना 108 क्यों। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा 81 क्यूब। तो हम सबसे पहले अचर वाले पद को लिख लेते हैं। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 9 बचे 45, 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लें, 9 का 9 9 2 18 क्यू प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 जो यहाँ पर प्लस 1 नहीं रहेगा, प्लस 8। तो चूँकि इससे बड़ा है ये a क्यूब बराबर, तो हम चूँकि यहाँ पर मान लेते हैं 81 क्यू क्यूब प्लस 54 स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, 9m प्लस 8। अब हम रिमाइंडर एक लेके देख लेते हैं, तो 9m प्लस 1। तो हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, a क्यूब 9m प्लस 1
का होल क्यूब, तो ए क्यूब 729, यहाँ पर एम नहीं, यहाँ पर क्यों होगा, 729 क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस यहाँ पर 3ab 27 क्यूब, ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 963, 9 दूनी 18 से 24, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। तो हम यहाँ पर अब 9 कॉमन ले लेते हैं, 81 क्यूब, और हम अचर पद को, इसको चर पद को लाते हैं, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, ए क्यूब, और हम यहाँ पर मान लेते हैं चूँकि 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, तो यहाँ पर 9m प्लस 1। तो हम यहाँ पर 3 कंडीशन में देख चुके, यहाँ पर बोला है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम पहले कंडीशन में देखे तो यहाँ पर 9m आया, और दूसरे कंडीशन में 9m प्लस 1, और तीसरे कंडीशन में 9m प्लस 8। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो ऐसे 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 के रूप का होता है।